Good morning, children. Today I am going to start Hindi grammar. In Hindi grammar, I am going to start lesson 8 सर्वनाम. सर्वनाम, चलिए पहले हम लेसन देखते हैं. एक कौवा बहुत प्यासा था. कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा. कौवे को पानी ना दिखाई दिया. कौवे को एक बड़ा घड़ा दिखाई पड़ा. कौवा घड़े के पास पहुंचा. घड़े में पानी बहुत कम था. कौवे के दिमाग में एक तरकीब आई. कौवे ने पास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया. थोड़ी ही देर में पानी ऊपर आ गया. कौवे की तरकीब काम कर गई. कौवे ने पानी पिया और कौवा उड़ गया. अच्छा, आप लोगों को इस पैराग्राफ में कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर सेंटेंस में कौवा या कौवे शब्द का प्रयोग किया गया. अगर हम उसी कौवे और कौवे की जगह मैं, तुम, वह, उसे, उसको, उसकी, उसके इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके फिर से अगर लिखते हैं उस पैराग्राफ को या उस पर अनुच्छेद को, तो वो कुछ इस तरह से बनता है. एक कौवा प्यासा था. वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा. उसे कहीं पानी ना दिखाई दिया. उसको एक घड़ा दिखाई दिया. वह उस घड़े के पास पहुंचा. घड़े में पानी बहुत कम था. उसके दिमाग में एक तरकीब है. उसने पास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू किया. थोड़ी ही देर में पानी ऊपर आ गया. उसकी तरकीब काम कर गई. उसने पानी पिया और वह उड़ गया. इस तरह से यह अनुच्छेद सुनने में रोचक लगता है. इसलिए कहा गया है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं. इसकी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड प्रश्न अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम और सिक्स निजवाचक सर्वनाम. इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे. फर्स्ट होता है पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है. बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए, इसका संबंध, इसका बोध कराता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. उत्तम पुरुष में ज़्यादातर मैं, हम, मुझे, हमें इन शब्दों का प्रयोग होता है. मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, आप आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है. और अन्य पुरुष में वह, वे, उनसे, उन्होंने आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है. सेकंड नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो किसी पास या दूर के प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध कराता है. जैसे वह तुम्हारी स्कूल है, यह मेरी घड़ी है. यह और वह, इस शब्द के जो प्रयोग हुआ है, इन शब्दों से इस तरह के शब्द का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है. नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक. अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता. निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित बोध कराता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय बोध नहीं कराता. जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया, लगता है किसी ने पुकारा है, इस तरह से. नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे आपको क्या चाहिए, आपने किसे आवाज़ लगाई, दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस तरह के वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. और इसका प्रयोग मुख्यतः प्रश्नवाचक विराम चिन्ह के साथ किया जाता है. संबंधवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं. दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे जो सो, जो बोएगा सो काटेगा, जितना उतना, जितना चाहो उतना खाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे. इस तरह से ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. और निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है, निज का अर्थ होता है स्वयं, यानी कि जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे स्वयं, अपने आप, खुद. जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, मैं खुद ही पढ़ लूँगा, मुझे अपने आप करने दो. इस तरह के वाक्य इस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट देखिए सर्वनाम शब्द की रूप रचना. यहाँ पर जितने भी सर्वनाम के भेद हैं, पूरे 6 भेदों के यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया. ये उत्तम पुरुष का है.
पुरुषवाचक सर्वनाम के में ये प्रथम उत्तम पुरुष का है एक वचन बहुवचन। उसी तरह से मध्यम पुरुष का एक वचन बहुवचन, अन्य पुरुष का भी एक वचन बहुवचन, निश्चयवाचक एक वचन बहुवचन, अनिश्चयवाचक एक वचन बहुवचन, प्रश्नवाचक एक वचन बहुवचन, संबंधवाचक और निजवाचक, सब में इसी तरह का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसके में आप अब लेसन से देखकर परिभाषा लिखिएगा। सर्वनाम के भेदों की जानकारी उदाहरण सहित है। इसमें आप पूरे 6 सर्वनाम लिखने हैं और हर सर्वनाम के परिभाषा के साथ एक एक उदाहरण लिखना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग उसी तरह से लिखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं और तीनों भेदों का एक एक उदाहरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर तुम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हुआ। तुम सर्वनाम शब्द है और ये कौन से सर्वनाम में आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है? कौन, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा, क्योंकि यहाँ प्रश्न चिन्ह है, कौन सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा चाहोगे वैसा होगा, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। वह कल आएगा, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ गिर गया, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह स्वयं ही चला जाएगा, स्वयं ही निजवाचक, स्वयं ही निजवाचक। और यह मेरी पुस्तक है, मेरी निश्चयवाचक। इस तरह से इसे आप कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। फर्स्ट में आप लिखेंगे उसने मुझे बुलाया। ख, कहाँ के लिए जा रहे हो। मैं यह स्वयं ही कर लूंगा, यह स्वयं ही कर लूंगा। इस कमरे में कोई है। हम अपने घर जा रहे हैं। कल कुछ टूटा था। इस तरह से इन सब वाक्यों को पूरे करेक्ट उचित शब्दों से कंप्लीट करना है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सर्वनामों के बहुवचन रूप लिखिए। अभी हम आपको बताएं यहाँ पर सारा इधर से यहाँ से लेके सारा बहुवचन के एक वचन और बहुवचन का रूप लिखा हो। इसमें से आप ये देख के इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द की अशुद्धि को दूर कर वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट करना है। मेरे का नाम क्या है, यहाँ मेरे का गलत है, यहाँ पर होगा आपका। आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, आपका या तुम्हारा नाम क्या है। तुम किसको पूछकर यह काम कर रहे हो, किसको नहीं, किससे। तुम किससे पूछकर यह काम कर रहे हो। नेक्स्ट, वह ने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया है। बाहर क्या की जगह होगा कोई, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। तेरे को कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। इस देश के लिए अपने जान लुटा देंगे, हम देश के लिए अपने की जगह होगा अपनी जान लुटा देंगे। इस तरह से इस वाक्य को शुद्ध कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आप जब एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है एक कौवा, ये पैराग्राफ, इसी तरह से इस पैराग्राफ को भी करेक्ट करना है। हम एक बार करेक्ट करके आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। एक थी गौरैया, इट इज करेक्ट सेंटेंस। गौरैया यहाँ पर होगा, उसका नाम था नन्ही। वह बहुत सुंदर थी। वह दिन भर यहाँ से वहाँ फुदकती रहती और अपने लिए दाना चुगती रहती। एक दिन जब वह दाना चुग रही थी तो न जाने कहाँ से कालू भेड़िया आ गया और
उसको अपने पंजे में दबोच लिया। नन्ही चिड़िया डर के मारे गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ठीक है, आप इन लोग को इसे करेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ब्रैकेट में सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स करेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं का होगा मुझसे, फर्स्ट नंबर में होगा मैं मुझसे, मैं बहुत थक गया हूँ अब मुझसे चला नहीं जाता। सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं क्या मुझसे हो जाएगा। तुम का हो जाएगा तुम्हें, आप का होगा आपके लिए, मैं यह उपहार आपके लिए लाया हूँ। वह का होगा उसे, मुझे लगता है उसे कुछ भी नहीं आता। वे का होगा उन्हें। उसके बाद मैं का होगा मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वह उसे, तुमने जो वायदा किया था उसे पूरा करके दिखाओ। कौन, किससे, तुम गणित किससे पढ़ते हो। और लास्ट कौन होगा, कहाँ, कमरे में जो सामान रखा है वो कहाँ है। चिल्ड्रन, then read the lesson thoroughly and complete the exercise also properly, and whatever the definition is given in the lesson, that also you learn it. In next class I will start the new lesson. Thank you.